मैंने सबकी सुनी और पिछले दिनों मैंने एक नौजवानों ही की सिटिंग थी, तो उसमें वैसे प्राइवेटली बैठे हुए बात की मौजूदा इमाम जमात अहमदिया। मैंने कहा मुझे तो एक इनकी अफ्रीका में जब ये स्कूल में टीचर थे या हेडमास्टर थे, तो उस ज़माने की मैंने एक तस्वीर देखी हुई है। तो कितनी की लग्जरीज वहाँ लेके वो बैठे हुए थे। एक कुर्सी है लकड़ी की, उसमें बैठे हुए हैं ऐसे टेक लगा के, वही उसी तरह का शलवार कमीज़ और एक चप्पल है। और जो उस ज़माने का अफ्रीका था, वहाँ पर क्या सहूलियात ज़िंदगी उनको अवेलेबल होंगी, लेकिन हमें तो राह रवों की ठोकरें खाना मगर जाना। तो जो जिनके सफ़र लंबे हैं उनका तरीक़ेकार आलमोस्ट ये दो वाक़यात मैंने मरकज़ रब्वा और अहमदियों ही के इनफरादी और इज्तमाई सेटअप या मुआशरे से क्यों चुने। कुछ दिन पहले मैंने अर्ज़ किया था एक प्रोग्राम में कि जिस हद तक पाकिस्तान इस वक्त जा चुका है और जिस हद तक रियासत के जितने पिलर्स हैं उनको बड़े बड़े हथौड़े मार मार के खोखला किया गया है, और कुछ गिरने वाले हैं, कुछ में दरारें पड़ गई हैं। ये जब अपने क्लाइमैक्स को पहुंचेंगे तो पाकिस्तान में सिर्फ एक ह्यूमन स्टफ, एक इंसानी तबका, सिर्फ एक ऐसा मौजूद है जो क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए इनबिल्ट और ज़ाती अंदरूनी अपने अंदर कैरेक्टर की और अपनी रिजिलियंस की वो हकीकी गवाही अपने अंदर मौजूद रखता है। आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, उसके बाद आए जो अजाब आए। वजह यह है कि दो स्टेजेस हैं। ये आप सुनने वालों में अहबाब में पता नहीं क्या लग रहा होगा कि ये क्या मुकालमे की बजाय एक मोनोलाग और एक ख़ुद कलामी का ही अंदाज़ है, और इसमें कोई आपको शायद वो तड़के वाली चीज़ें ना मिल रही हों, लेकिन आ जाती हैं। मतलब इनकी ज़्यादा रेलेवेंस है इस वक्त। तो मैंने उस वक्त अर्ज़ किया था कि सिर्फ वो एक इंसानी तबका वहाँ बचा है जिनकी अनक्वेश्चनेबल और टाइम टेस्टेड किस्म की रेजिलियंस उनमें पाई जाती है। वो जब वक्त आ जाते हैं झेल जाते हैं आशिक है फरहाद जिसके सर जैसी आन पड़ती है। उसके मिसदाक अगर कोई और तबका है, प्लीज उसका नाम बताएं। आज इसकी गवाहियां कहां कहां से मिली वैसे तो जो खबरें इर्द गिर्द चल ही रही होती हैं, बल्कि बहुत से दोस्तों ने मुझे वो जो अली मोहम्मद ने वो वहाँ पे साबका मिनिस्टर और इमरान खान के साथ बैठे हुए सुनाया कि हमने कादियानियों की कमर तोड़ दी थी, ये करके वो करके, ख़त्म नबूवत और उसका हिस्सा बना के। तो वो बहुत से लोगों ने भेजी। जाहिर है उनका ख्याल होगा कि इस पे सवाल ये है कि जिस दिन अल्लाह ना करे जब अहमदियों की और कादियानियों की कमर टूटनी है, तो उसका पहले कादियानियों को खुद पता लगना है। और हकीकत हाल भी ये है कि जिसको तकलीफ पहुंचती है सबसे पहला इम्पैक्ट तो उस पर आता है। इवन पहुंचाने वाले को भी ये नहीं पता होता कि मेरे साथ, मैंने जिसके साथ जो किया है वो हुआ भी है कि नहीं। तो कमर अहमदियों की टूटी है और तमाशे तुम वहाँ एबटाबाद के जलसे में जाके तुम उछल उछल के कह रहे हो। अहमदियों की कमर अगर टूटी होती तो सबसे पहले अहमदियों को और अहमदी सोसाइटी को पता चलना था। उनके बैठने उठने में, उनके रद्द अमल में किसी जगह कोई उथल्लापन जाहिर नहीं हो रहा। और जैसे मैंने एक दफ़ा अर्ज़ किया था कि मेरे गैर अहमदी प्रोफेसर दोस्त थे, तो उन्होंने वो खुतबा जुमा या कोई खिताब सुनते हुए मौजूदा इमाम जमात अहमदिया खलीफतुल मसीह खामिस का, तो उन्होंने कहा थोड़ी देर बाद ऐसे देखते रहे हो, तो मुझे कहते हैं आपने नोट किया है कि मिर्ज़ा साहब डाइस से हाथ भी ऊपर नहीं उठाते, जबकि हमारे जो वो हैं वो तो हाथ चला चला के और तवज्जो और ये ना अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं ना डाइस से हाथ उठाते हैं अपने उसमें। मैंने कहा तो इसलिए कि उनको पता है कि मैं सुना जा रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि वो अपनी कोशिशों को नहीं समझते कि उससे मेरी वो तासीर पैदा होगी, बल्कि वो अल्लाह ताला के इंतखाब को
और इस मनसब को ये ज़मानत समझते हैं तासीर की, लिहाजा उनको ये ज़रूरत नहीं होती। ये आपके उन सो कॉल्ड उलमा को ज़रूरत पड़ती है जिनको खुद भी पता है कि वो अपनी वर्थ खो चुके हैं, जिनको खुद भी पता है कि वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के लिए जो शख्सी गवाही और शख्सी वर्थ होती है किसी इंसान के वजूद में, वो अब उनमें ख़त्म हो चुकी है। ये दोनों काम नहीं कर सकते अब वो। तो जब वो जिनके ज़िम्मे ये काम होता है कि वो अमर बिल मारूफ करें और नही अनिल मुनकर के ऊपर लिए अपना किरदार अदा करें, जब वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं तो उनके ज़रिए जो सोसाइटी पैदा होती है उसमें ये दो औसाफ नहीं होते। यही वजह है कि अब आपको जो जो कुछ सुनने को मिल रहा है सोशल मीडिया पे, जो इनकी असलियत जाहिर हो रही है सबकी, वो नंगे इंसानियत, नंगे सियासत, नंगे जमहूरियत, नंगे वतन और नंगे दीन, ये सारे एटीट्यूड्स उनके जाहिर हो रहे हैं। और आज वसअतुल्लाह खान साहब वाले जो प्रोग्राम था डॉन पे, उनमें भी वो जो तीनों ठहराव की तबीयत रखने वाले एंकर थे, ज़रार खोड़ो और बशर जैदी साहब और ये सारे, एक तो खाना जंगी, सिविल वॉर, इसका जिक्र अब गली कूचे से उठता उठता खुद इन खोखली लीडरशिप के जो बने हुए आइकॉन्स हैं, इन्होंने खुद सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करवाया है। और दूसरा, गद्दारी को पॉपुलराइज कर दिया है और एक ऑर्डर ऑफ द डे किस्म का कि दुनिया में अब इस पे कोई कान नहीं खड़े होते किसी के। और तीसरा, बैक वक्त इतने लोगों के खिलाफ ब्लास्फेमी का पर्चे हो गए और उसकी बाज़गश्त जो है वो अब अक़वाम मुत्तहिदा तक जा पहुंची ऑफिशियली, यानी शीरी मज़ारी ने खुद ख़त लिखा। सवाल उस दिन बनता था कि आपने तो ये कानून बनाया ही अहमदियों के लिए था, और अहमदी जो है वो आवाज़ भी जिस मुल्क में बैठ के लगाएं तो वो अक़वाम मुत्तहिदा के जिस जिस रीजनल ऑफिस या हेडक्वार्टर तक चाहें उसी वक्त पहुंच जाती है, कोई मसला नहीं है उनको। लेकिन कभी सुनिए आपने इस तरह का ख़त गया? फिर इसलिए नहीं गया कि जिनको अल्लाह ताला ने खुद खड़ा किया होता है उनके हौसले और तरह के उनको दे के पैदा करता है अल्लाह। और आप चूंकि अपने खुदा खुद ही हैं और दूसरी जो कायनात का खुदा है उसकी हस्ती को तो मजबूती से पकड़ने की कोशिश करना तो बड़ी दूर की बात है, उसके तसव्वुर से अब आपकी सोसाइटी आरी हो रही है।